क्या कहते हैं, उनके साथ मेरी वीडियो थी, वो गई थी अभी फ़िलहाल 3 लाख गई है। नगड़ियों गट किसी का नहीं कराना गट करके चाहिए गाइस। और जो मैंने पॉली हाउस के नाम पर ये पन्नी डाली, वहाँ ऊपर से आने के बाद ये कद्दू लाई है, देख सकते हो। इस कद्दू का साइज़ इतना बड़ा है, इसमें पानी भर चुका है, इतना ढेर सारा पानी, लगभग 10-12 लीटर पानी। तो मैं सारे काम धंधे छोड़कर अभी अपनी गाड़ी को दिखाने के लिए मैं मार्केट की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये गाड़ी खुल गई है। और तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। आज का मौसम बिना बारिश का है, तो शुरुआत तो बिना बारिश की हो रही है। न जाने शाम कैसी रहती है या दिन कैसा रहता है। उससे पहले जो पिछले बार मैंने आप लोगों को छत में दिखाया हुआ कद्दू था, माँ के इजाज़त के बिना उसे मैं तोड़ के नहीं लाया। आज माँ खुद ही उसे तोड़ के ला रही है और उसका साइज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। माँ के पहुँचने तक मैं आप लोगों को आज के मौसम की थोड़ी सी एक झलक दिखाता हूँ। तो बिगड़ते मौसम के साथ साथ इस रोड की बिगड़ती हुई हालत भी आप लोग देखें। और ये सिर्फ मेरे घर के पास ही हो रहा है। जितना भी मलबा इकट्ठा होता है ये मेरे घर के पास ही होता है। ये देखिए, तो ये यहाँ से वहाँ तक, तो ये पूरा मलबा है। और माँ ऊपर से आने के बाद ये कद्दू लाई है, देख सकते हो। इस कद्दू का साइज़ इतना बड़ा है। कुछ कहना चाहेगी? कद्दू थोड़ी बहुत है, बहुत भारी है ये, 2-3-4 किलो करके है वो गई ना। तो ये साइज़ है। घर में जो सब्जी हुई थी वो तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बरसात की वजह से सब खत्म हो गया है। माँ अभी टमाटर भी तोड़ के लाई है, और टमाटर देखो, दिखा टमाटर। तो ये टमाटर चूहा ने खाया सब खत्म। तो जो कुछ हो रहा है उसे होने नहीं दे रहे हैं। एक तो बारिश, एक तो जंगली जानवर, और साथ में चूहा और खरगोश। खरगोश ने तो पूरा जो मक्के का खेत है वो ख़त्म कर चुका है। तो जो मक्के में एक्सपेक्ट करा था कि अच्छे खासे होंगे, वो शायद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि खरगोश पूरी तरह खा रहा है। और एक कद्दू देखिए। अब इसका डिसाइड करिए माँ कि किस किस को देना है, कब देना है। ताई को देना है, उधर वो मनीष को देना है, एक चीरा उसको, दूसरी ताई को, एक हम खाएंगे और कोई आ जाएगा उसको दे देंगे, ठीक है। तो सबको ये मिल बांट के पहुँच जाएगा खाते हैं सबके ना। पास जिसको माँ ने नाम लिया था। और अगली बार अगर और इतना बड़ा हुआ तो जिन लोगों तक नहीं पहुँचेगा उन लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ये कुछ ठीक है, आप कद्दू भी की आओ, कहानी खाओ। होती है आप हमारे भी यहाँ। आओ, बरसात के समय एक का लाग रोया। और जो मैंने पॉली हाउस के नाम पर ये पन्नी डाली हुई थी, इसकी भी अजीब सी कहानी सामने आ रही है। लगातार बारिश होने की वजह से जो पन्नी का भार है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा हो गया, इसमें पानी भर चुका है, इतना ढेर सारा पानी, लगभग 10-12 लीटर पानी। और फिर भी इसने सहन किया है। और जो मैंने लकड़ियाँ लगाई हुई थी, इन लकड़ियों का भार ये पानी नहीं सहन कर पा रहा है। तो मैं पहले धीरे धीरे इस पानी को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये है पानी, और ये है शिमला मिर्च। तो ये कुछ ऐसा हो रहा, देख सकते हैं। ये इतना इसने लोड लिया हुआ था, और जिसकी वजह से इस एरिया में सारी लकड़ियाँ तितर बितर हो गई। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे संभाला जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें करने में मेरे को बहुत समय लग गया है। और जो मैंने किया हुआ था वो भी टाइम ले लिया इसने। तो देखो ऐसा कुछ हो पा रहा है, ये यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जा रहा है। तो इसको भी सही करूँगा मैं। आज का दिन मेरे पास थोड़ा सा है, तो मैं इसको सही कर सकता हूँ, क्योंकि बारिश नहीं है इसलिए थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पूरा गैप हो गया इसमें, और एक वहाँ पर गैप हो रहा उस साइड में। तो बाकी जो इसके नीचे हैं वो कुछ ऐसी शिमला मिर्ची हो रही है। और इसके अंदर भिंडी लगाई थी, 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ भिंडी, 4 पेड़ भिंडी के हुए हैं। तो इस 4 पेड़ को भी बचा के रखना है। देखो 4 पेड़ से कितनी भिंडी खा सकता हूँ मैं। और इस बार मैंने भिंडी नहीं खाई है क्योंकि भिंडी हुई नहीं। और जो भिंडी हो रही है 4 पेड़ हो रहे हैं यहाँ पर,
तो इन 4 पेड़ों से ही भिंडी खाई जाएगी। और मुझे इस वाले काम को करते करते लगभग आधा घंटा हो गया है। तो मैं यहाँ ऊपर से खींच रहा हूँ तो नीचे साइड टेढ़ा हो जा रहा है, नीचे साइड से खींच रहा हूँ तो ऊपर साइड टेढ़ा हो जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद मम्मी की मदद लेते हैं और फिर से इसे अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ अभी शिमला मिर्च अच्छी हो रखी है इन कंपेरिजन ऑफ बाहर के, जो बाहर लगाई हुई थी शिमला मिर्च उसके मुकाबले ये अच्छी हो रही है। पेड़ दिख रहा अच्छा, अभी फल तो नहीं दिख रहा है इसमें कुछ भी। अगर ये है तब तक क्या पता अच्छा मुझे रिस्पांस मिले, अच्छा मुझे यहाँ पर से कुछ मिले, तो इसलिए ये थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। जो देखो मैंने यहाँ सब निंगालू की डंडी डाल रखी है ऊपर इस साइड, और साइड में मैंने ये लगाया हुआ था मेहर का, और ये देखो नीचे ज़मीन में डालते ही ये पत्तियां देने लग गया है। तो ये भी अब जड़ भी डाल सकता है अगर ये जड़ डालेगा तो। ये देखो ये जहाँ जहाँ मैंने मेल के डाल रखे उस वाले खम्भे में भी आने लग गए, वहाँ भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो सब में तो खम्भों में नई कलियाँ दिखने लगी है, तो एक पेड़ भी बन गया। तो आने वाले टाइम में अगर मैं इसको हटाऊँ नहीं तो इसमें ये मजबूती से खड़ा रहेगा। तो अब माँ की मदद तो लेनी ही पड़ेगी या पापा की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाके ये थोड़ा सा सीड अच्छा रहेगा। तो मैं सारे काम धंधे छोड़कर अभी अपनी गाड़ी को दिखाने के लिए मैं मार्केट की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि रोड ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा इस पर दिक्कत आने लग गई है। और अगर गाड़ी है तो जो जीवन होता है वो थोड़ा सा सरल हो जाता है। तो सबसे पहले इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं निकल गया हूँ इसको सही करने के लिए, और मौसम बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा है आजकल पहाड़ों का। रोड के दोनों साइड हरियाली और बीच में ये रोड, ये देखिए। पर इस टाइम पर यात्री को बड़ा संभल के आना पड़ता है। ये पहाड़ है और कब कहाँ से कौन सा पत्थर आपका इंतज़ार कर रहा हो ये पता नहीं चलता। इसलिए आप ज़रूर आएँ पहाड़ पर, सोच समझ के आएँ, क्योंकि लगातार आज 1 महीने से ऊपर बारिश हो गई है। जिस दिन धूप निकलेगी पानी रिसेगा और उस दिन पहाड़ टूटेंगे ज़रूर। तो संभल कर आना। बाकी अभी चलता हूँ गाड़ी को लेकर इसके डॉक्टर के पास। तो अभी जो मेरे सामने जो रास्ता है उस रास्ते के बारे में बताता हूँ। मेरे इलाके का कोटपनिया माँ भगवती की के रास्ता आता है, कोटपनिया से नीचे वाला रास्ता। मैं बहुत ही खूबसूरत रास्ता, और मैं आप लोगों को एक झलक उस रास्ते की दिखाता हूँ। आजकल कितना खूबसूरत हो रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया, और गाड़ियों की यहाँ पर मरम्मत हो रही है। देखो कैसे कैसे गाड़ियाँ हैं और कैसे कैसे हो रहा है। तो इसी इलाके पे मैं अपनी गाड़ी का भी काम करा रहा हूँ। मेरी गाड़ी में क्या कुछ परेशानी आ रही थी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ कि परेशानी का क्या कारण था। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत है। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये गाड़ी खुल गई है, और पूरा इस साइड खतरनाक वाला ये जो कट है वो ज़्यादा ही दिख रहा है, क्योंकि पहले एक्सीडेंट हुआ था तो जिसकी वजह से ये पूरा टूटा पड़ा था और वेल्डिंग निकल गई। तो गाड़ी टोटल चेक करने के बाद और जितना भी डेंट था वो वेल्ड करने के बाद अब मैं घर को निकल रहा हूँ।
जितनी भी खटपट थी वो शायद थोड़ी बहुत तो कम हो गई है। बाकी बहुत जगह डेंट था, बहुत जगह जो पुराना टूटा हुआ था वो सब कुछ आज मैंने सही कराया। और साथ में यहाँ पे बारिश भी आ गई थी, तो जो और काम बचा था वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया कराना। और घर तक जाते समय भी थोड़ी थोड़ी बारिश मेरे को देखने को मिल रही है। आते समय तो मौसम सही था, पर जाते समय थोड़ा सा मेरे को बारिश देखने को मिल रही है। दगड़ियों गट किसी का नहीं करना चाहिए। अब मेरा एक डायलॉग कहता है ना, दगड़ियों गट क्या ना करना चाहिए, ऐसा वाला डायलॉग मारता है एक। तो देखो ये मैं आ रहा था अपने गाड़ी को सही करने के बाद, और गाड़ी अभी मेरे बिल्कुल आवाज़ नहीं करी, तो ये मिल गया। अब मैं इसे जब मेरे गाड़ी में बैठता तो इसको एक गाना तो गाना ही पड़ता, तो मैं एक गाना तो गवा के रहूँगा। और साथ में इसके जो डायलॉग है ना वो गट करके करना चाहिए गाइस। भगवान कसम आज भी आसदा ऐसे मिले जैसे भगवान मिल गए। अभी हम फिलहाल वहाँ से आ रहे थे धर्मघर से पैदल कोटबिना से हम गए चौकड़ी से फिर हम कारिकी के रास्ते हम कोटबिना से घर की ओर आ रहे थे। तो हालत इस टाइप की हो चुकी थी कि मतलब खाना भी सुबह से नहीं खा रखा है, तो बहुत गंदी हालत हो चुकी थी। तो आसदा मेरे को ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहाँ मेरे को मतलब उम्मीद हार जाता है मैं उस जगह पे, और मंथन हालत में रहता हूँ, वहाँ मिल जाते हैं भाई साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग? 2 दिन है पोपान सब ठीक हो नल तमार। तो काफ़ी दिनों के बाद आसुदा के ब्लॉग पर है ना। तो गाइज आसुदा भगवान की तरह मिलते हैं मेरे को, है ना। आज भी मैं बहुत दुविधा में फंसा हुआ था, है ना। काफ़ी देर से हम पैदल चल रहे थे और आसुदा मिल चुके हैं। थैंक यू सर। कोई बात नहीं गाइज। आसुदा की आजकल थोड़ा मतलब बिजी चल रहे हैं ये लोग, है ना। तो तभी हम भी थोड़ा बहुत बिजी चल रहे हैं, क्योंकि हमारा भी स्कूल का हो रहा है गाइज आजकल थोड़ा बहुत। आप बोर्ड के पेपर भी आने वाले हैं, है ना। तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं भी वैसे, लेकिन वीडियो डाल ही रहा हूँ डेली, है ना। बाकी गाइज कैसा लगा आपको मेरे को देख के व्लॉग में, कमेंट में बताना। तो एक गाना भाई, ये ऐसे कमेंट वाला नहीं होता, एक गाना गा बस। गाना? ओ माय गॉड। तो सोचते हुए फिर गाते हैं अपना। जो तेरा आजकल सही चल रहा है वो। आजकल मेरा सही कौन सा चला आजकल गाइज? अगर कोई आसुदा के साथ भी जुड़े हैं और मेरे साथ भी जुड़े हैं तो उनको पता होगा कि एक लड़की हमारे साथ, हमारी दीदी बोल सकते हैं उसको, उनको, है ना। तो वो है अल्मोड़ा से। तो अल्मोड़ा की दीदी ने जो मतलब क्या कहते हैं, उनके साथ मेरी वीडियो थी, वो गई थी अभी फ़िलहाल 3 लाख गई है, और आने वाले समय में और भी आगे को जाएगी वो पक्का। और फिर मेरी दीदी के साथ भी बहुत से जा रही हैं, और मतलब पर्सनल वाली अभी तो कोई गई नहीं है, लेकिन फिर भी एक गई है। तू भजबे नहीं जा मैं छोड़ दूँ लो शराब, सुन ओ मेरी चकोर सुआ है, सुन मेरी चित चोर सुआ है, सुन ओ मेरी चकोर सुआ है, सुन मेरी चित चोर सुआ है। तुम रोज ऐसे कूचा और फिर भी भेरे ऊंचा, या तुम ये बोतल फोड़ी दो या तुम मेरो पल छोड़ी दो। ये वाला भी थोड़ा बहुत चल रहा था गाइज मेरा, है ना। तो बाकी मिलते हैं आपको। और घर पहुंचते ही बारिश का कहर शुरू हो गया है, देख सकते हैं। इस बारिश में कैसे बचेगी ये सब्जियां जो मैंने लगाई हुई थी। बाकी बारिश बहुत तेज़ है। इसी के साथ आज ब्लॉग को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले दिन, आप बने रहे मेरे साथ।